आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और बड़ा ही सुंदर अवसर है। और सुंदर अवसर इसलिए भी है कि इधर हमने राम पर बोलना शुरू किया और ठीक उसके बाद कृष्ण जन्म होता है। जैसे कथा कहती है कि राम ही बाद में कृष्ण होकर प्रकट हुए, तो अस्तित्व के संयोग भी ऐसे ही हो जाते हैं। अनंत में तो कुछ ऐसा सिलसिला चलता है कि जो बात कही जाती है, जो टीचिंग सामने रखी जाती है और जो दृष्टांत होता है, बाहर की परिस्थितियों में भी उसके उदाहरण बनते चले जाते हैं। तो जैसे भारतीय दर्शन, भारतीय जो मान्यता है वो इस बात को रखती है कि श्री राम और फिर श्री राम ही कालांतर में श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। तो कुछ कुछ ये संयोग बन गया और श्री राम को भारतीय दर्शन कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनको पूर्ण अवतार नहीं कहता, उनको अभी भी आंशिक अवतार कहता है। क्योंकि मर्यादा का अर्थ होता है सीमा। राम उस घटनाक्रम का प्रतीक हैं जो सीमाओं में प्रकट होकर अपनी श्रेष्ठता को उपलब्ध होता है। सीमाओं में श्रेष्ठतम, इसीलिए पुरुषोत्तम उनको कहा। फिर कृष्ण को जब लेकर आते हैं भारतीय दर्शन में तो कहते हैं पूर्ण अवतार। अर्थात वो कहते हैं कि ये जो प्रकटीकरण है, ये जो अवतरण है, ये पूर्ण है, टोटल है कृष्ण का। तो कृष्ण के साथ मर्यादा की सीमा नहीं बांधते भारत में। कृष्ण उन्मुक्त हैं और कृष्ण का जन्म जो है उसी में ये मिथक प्रतीक छुपा हुआ है कि वो जन्म तो सीमाओं में ही है, क्योंकि जन्म तो हमेशा सीमा में ही होगा। किसी का भी जन्म असीम में नहीं होता। जब जन्म होगा अर्थात अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड में, अव्यक्त से व्यक्त में जब चेतना प्रकट होगी तो सीमाएं होंगी। सीमाएं कैद खाने की तरह होती हैं, सीमाएं कारागृह की तरह होती हैं, बंदी गृह की तरह होती हैं। बंदी गृह आप माने या ना माने, हर इंसान अपने अपने बंदी गृह में है। तो कोई ये सोचे कि कृष्ण पैदा हुए थे जेल घर में, हम तो अपने घर में पैदा हुए, हम तो हॉस्पिटल के कमरे में पैदा हुए। हर कोई बंदी घर में ही पैदा हो रहा है, सीमा में पैदा हो रहा है, लिमिटेशंस में पैदा हो रहा है। कहाँ से लाएंगे असीम? असीम तो अव्यक्त में है। असीम में जन्म नहीं होता, जन्म होता है सीमा में। तो कृष्ण के साथ उस कथा को हमने रखा कि देखो, एक चेतना जिसको हम अभी कहने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, पूर्ण होती है, परिपूर्णता को उपलब्ध होती है, लेकिन जन्म होता है उसका सीमा में। सीमाएं फिर टूटती हैं, सीमाएं पिघलती हैं, सीमाओं को छोड़ा जाता है, सीमाओं को तोड़ा जाता है, सीमाओं का अतिक्रमण करके असीम की तरफ जाया जाता है। तो कृष्ण की पूरी कथा सीमा का अतिक्रमण करके असीम हो जाने की है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। राम सीमाओं का सम्मान करेंगे क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य सीमाओं में जकड़ा है, तो सीमाओं के साथ ही वो कैसे आगे चले। ठीक है, वो एक पड़ाव है। इसीलिए भारत में कृष्ण को आगे लेकर आए कि अब एक आपने कक्षा पूरी कर ली तो अब अगली कक्षा में आइए। वो अगली कक्षा है, अगली कक्षा है कि सीमाओं का सम्मान जब आप कर लेंगे, सीमाओं को जब आप जान लेंगे, सीमाओं को जब आप पहचान लेंगे, तो सीमाओं का अतिक्रमण कर पाएंगे। फिर आप मर्यादा भी छोड़ेंगे। मर्यादा का अर्थ कोई ऐसा ढंग और ढांचा नहीं होता जिसको हम नैतिक रूप से ओढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है मर्यादा रहित
मर्यादाहीन जब ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये किसी नैतिक ढांचे की ओर इशारा है। नहीं, मर्यादा का सीधा अर्थ है सीमा। कृष्ण सीमांत पर खड़े होकर असीम में बस पूरी तरह से अब गए तब गए के रूप में है। खड़े तो सीमांत पर हैं, इसीलिए सीमाएं टूटती लगेंगी, प्रतिबंध टूटते लगेंगे। कृष्ण नियम मानेंगे भी और नियम तोड़ेंगे भी। कृष्ण वायदे करेंगे भी और वायदे तोड़ेंगे भी, निभाएंगे भी वचनों को, वायदों को, और जरूरत पड़ेगी तो तोड़ भी देंगे। मतलब वो मनुष्य के मर्यादित रूप का भी अभिव्यक्ति करने का एक ढंग है, और जो मर्यादा से परे यानी सीमा से परे असीम का ढंग हो सकता है वो उसका भी स्वरूप है। फिर एक चीज बड़े अच्छे से समझ लें कि भारत में क्यों हम गढ़ते हैं राम के प्रतीक को, भारत में हम क्यों गढ़ते हैं कृष्ण के प्रतीक को। कई लोगों को लगता है कि इतिहास तो नहीं लिख डालते हैं राम और कृष्ण का। तो इस पे मैंने जब राम पर बोला तब भी बात बताई थी, कई मित्रों को हमने चर्चा में भी ये बात रखी अनौपचारिक रूप से, और कृष्ण के साथ भी वही समझे। इतिहास की हमें चिंता नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ इसकी हमें कोई परवाह नहीं। ये एक दर्शन गढ़ने की प्रक्रिया है। जैसे एक बुद्ध हुआ, एक ज्योतिर्मय व्यक्तित्व हुआ, और फिर उस ज्योतिर्मय व्यक्तित्व को आधार लेकर हम एक पूरी कथा गढ़ देते हैं। कथा यूं कि न किसी किताब की जरूरत, न किसी वेद उपनिषद की जरूरत, न किसी कुरान बाइबल की जरूरत, किसी भी ग्रंथ शास्त्र की जरूरत नहीं। राम की तरफ देखें, कृष्ण की तरफ देखें, सारा ज्ञान दर्शन उनकी कथा में ही मिल जाए तो हजारों हजार साल जो प्रबुद्ध बुद्ध मनीषी संत इन कथाओं को तराशते हैं, जैसे पत्थर से मूर्ति तराशी जाती है उसको उस तरह से तराशते हैं। तो कभी ये मत ऐसी कथाओं में ढूंढने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या सच है और ऐतिहासिकता क्या है। हम ऐतिहासिकता की फिक्र नहीं करते। इतिहास तो देखिए चोरों, लंपटों, बदमाशों, बलात्कारियों, अत्याचारियों, आक्रमणकारियों का लिखा गया, तो उससे हमें क्या हासिल होता है। हम जिन लोगों का इतिहास पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे क्या हासिल, उससे क्या सीख मिलती। भारत में हम उन कथाओं को जनमानस में बिठाते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सके, जो मानवीय चेतना की ऊंचाई की ओर जाने वाली हो। तो राम कथा में भी हमने वो मैसेज गढ़ा। फिर आप ये भी देखेंगे कि इन कथाओं में कई ऐसे प्रसंग भी जुड़ जाते हैं जो प्रसंग उचित जान नहीं पड़ते। तो मेरी मान्यता ये है कि ये प्रसंग बाद में जोड़े गए होते हैं, प्रक्षिप्त होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, उनको हमें निकाल देना चाहिए। और समय समय के साथ जो समाज के, भारत के कम से कम संत हैं, मनीषी हैं, उनको इन कथाओं का परिमार्जन करना चाहिए। इनको जैसे एक मूर्ति को एक बार फिर झाड़ते पोंछते हैं, कोई पेंटिंग है उसको एक बार फिर रीटच कर देते हैं, तो उसको रीटच कर देना चाहिए। कुछ ऐसी परंपराएं जब भारत को स्पर्श करीं, जिनके आधार पर लोगों को लगा कि किसी चीज को अंतिम मान लेना चाहिए, तो वहीं से समस्याएं खड़ी हुई। जैसे जो बहुत ही छोटी मोटी मान्यताओं पर खड़े मजहब रहे, वो तो अटक जाएंगे, कहेंगे इस किताब के आगे नहीं जाना, इस बात के आगे नहीं जाना, ये फाइनल बात है। भारत में तो हम राम कथा को फाइनल नहीं कहते, भारत में हम कृष्ण कथा को फाइनल नहीं कहते, उसको सुधारते रहे हैं। इसीलिए राम कथा के अनेक अनेक रूप मिल जाएंगे, पूरे देश में ढूंढेंगे सैकड़ों वर्जन, और कृष्ण कथा के भी अनेक अनेक वर्जन मिल जाएंगे। लोग अपने अपने ढंग से उसको गढ़ लेते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जो लोग समाज में विध्वंसक प्रवृत्तियों को भी प्रश्रय देना चाहते हैं, वो इन कथाओं में कुछ ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट भी जोड़ते हैं जो समाज को दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं, समाज को
गलत दिशा में ले जाने वाले भी होते हैं। तो उनको हमें हटा देना चाहिए, निसंकोच हटा देना चाहिए। अगर हम राम को देखें और हमको लगे कि ये चीज़ तो इनके व्यक्तित्व से सूट नहीं करती, तो नहीं होगी उनके जीवन में। और अगर हम देखें कृष्ण के जीवन से ये चीज़ मेल नहीं खाती, तो नहीं होगी। होगा, कथा में लिखा होगा, किताब में छपा होगा, उस किताब को अब एडिट करके नए संस्करण में छाप लीजिए। क्योंकि हमने मूर्तियाँ गढ़ी हैं, हमने मैसेज गढ़ा है, हमने कोई कहानी इतिहास के तौर से थोड़ी गढ़ी है, हमने तो मैसेज गढ़ा है। और ये पूरा दर्शन है। इसको अब देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। आजकल के वक्त में देखिए गुरुओं में भी क्या मारामारी होती है। मैं अपनी बात कह के अमर हो जाऊं, मैं अपनी किताब छपवा के अमर हो जाऊं, मैं अपनी चीज़ पर कॉपीराइट बनाकर अमर हो जाऊं, ये सारी कोशिशें होती है ना। भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं। उपनिषद में ऋषि अपना नाम नहीं डालता लिखने में। राम की कथा जनमानस में फैल जाती है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते इस कथा को किन किन लोगों ने किन किन वक्त में गढ़ा होगा। कृष्ण की कथा फैलती है, किन किन लोगों ने गढ़ा होगा। तो अनेक संबुद्ध मनीषी इनको गढ़ देते हैं और फिर जनमानस में उनको बिठाल देते हैं। तो हजारों हजार साल बाद भी देखिए आज जिंदा हैं। अब जन्माष्टमी भारत में कितने धूमधाम से मनाई जाती। कोई सोचे क्यों मनाई जाती, जन्म हुआ था कृष्ण का। रामनवमी क्यों मनाई जाती, राम का जन्म हुआ था, लोग खुश होते हैं। लेकिन इसी बहाने वो जो परंपरा है, वो जो कहा गया था उन कथाओं में पिरोकर, वो जिंदा रहता है। और उसको हम कभी भी संभाल सकते हैं। जब भी उसको हम देखना चाहेंगे, उसको डिकोड करना चाहेंगे, उसको हम डिकोड कर सकते हैं। अन्यथा वो कहानियों के रूप में अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने चल रहा है। तो कृष्ण का भी ढंग यही है और राम का भी ढंग है। दो ये व्यक्तित्व भारत के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इसीलिए मैं इन दोनों की बात आपके सामने एक साथ साथ कर रहा हूँ। तो इनको इनके जीवन की तरह ना देखें, इनको जीवन के दर्शन की तरह देखें। भारत में मैंने एक बार बोलते हुए ये बात भी सबके सामने रखी थी कि हमने गंगा पर यही प्रयोग किया। गंगा नदी पर हमने नदी को एक दर्शन में बदल दिया। हमने नदी को मात्र नदी नहीं रखा, हमने उसको माँ कहा। हमने उसके साथ कथाएं जोड़ी, हमने उसके साथ प्रसंग जोड़े, हमने उसके साथ साधना जोड़ी, तीर्थ जोड़े, तमाम चीज़ें जोड़ी। और हमने एक नदी को एक परंपरा में, एक शास्त्र में, एक दर्शन में बदल दिया। और बदलने वालों की सोच क्या थी उन गुरुओं की, कि हम रहें न रहें, नदी तो रहेगी। तो जो कोई नदी के संपर्क में आएगा और उन कथाओं, मान्यताओं, मिथकों, प्रतीकों को एक बार फिर अपने जहन में लाएगा, वो फिर से सारे उस दर्शन को खोज लेगा। वही राम के साथ है, वही कृष्ण के साथ है। तो जब कृष्ण को समझें, आज कृष्ण की ही बात विस्तार से करते हैं, आपके प्रश्न भी लेंगे कृष्ण पर जो आप पूछेंगे। तो कृष्ण की पूरी लीला को आप देखें, वो मनुष्य के पूर्ण हो जाने की लीला है। वो सीमा में पैदा होकर अपने बंदी गृह को तोड़कर असीम हो जाने की कथा है, हर व्यक्ति की कथा है। भारत में इसीलिए घर घर में उसको ऐसे ही तो मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ जन्म हुआ हो। सब लोग ऐसे ही तो सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ जन्म हुआ कृष्ण का। तो हमारे यहाँ जन्म का तात्पर्य यही है कि घर घर में, जन जन में, हृदय हृदय में वो जन्म हो सकता है, वो संभावना है। तो इसलिए उस कथा को जनमानस में बिठाया जाए। अपने अपने बंदी ग्रहों की पहचान, उसको पहचाना जाए। सबके अपने अपने कैद खाने हैं, किसी के विचारों के, धारणाओं के, मतों के, नैरेटिव्स के। आजकल देखिए युद्ध किस बात का है। आजकल के न्यू एज टेक्नोलॉजी के टाइम में सबसे बड़ी लड़ाई है नैरेटिव की। एक विचारधारा अपना नैरेटिव सेट करती है, क्योंकि वो उस नैरेटिव के हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट करना चाहती है। तो दूसरी विचारधारा दूसरा नैरेटिव सेट करती है। यहाँ सब नैरेटिव्स हैं। कंस का एक नैरेटिव है, कृष्ण का एक नैरेटिव है। ठीक है, इस बात को समझ लिया जाए तो हम भारत में केवल उस नैरेटिव को जनमानस में लाकर जिंदा रखते हैं
कि इसको अगर जिंदा रखा तो आप कभी भी उन कीमती बहुमूल्य सूत्रों को खोज लेंगे, उसको खोज लेंगे, उसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब कृष्ण को अगर आप देखें, एक तो देखिए समस्या क्या है भारत की कि अति मानव बनाने की कोशिश ना करें। यहां कोई अति मानव नहीं होता, भारत की यही खूबसूरती है। जब वो कहते हैं अवतार, तो अवतार का अर्थ होता है कि है तो वो असीम में डोलता हुआ, लेकिन सीमा में हमारे साथ सीमित हो जाता है तो वो आसमान में उड़ने वाला, मुक्त, विमुक्त, विदेही, जीवन मुक्त, लेकिन हमारे साथ आकर फिर से उन बंधनों को अंगीकार करके, हमारी सीमाओं को अंगीकार करके, हमारी मान्यताओं को अंगीकार करके हमारे साथ चलता है। इसीलिए वो अवतार है। वो ऊपर से नीचे आया है, आसमान से नहीं टपका है। अवतार का अर्थ ये नहीं कहीं आसमान से कोई उतर कर आया है। अवतार का इतना ही अर्थ है कि उसका जो वास है वो तो असीम है, शून्य है, लेकिन शून्य से तो हम कोई रिश्ता बना नहीं पाएंगे, उसके साथ तो हम चल नहीं पाएंगे। अगर वो असीम असीम की ही बात करेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। जब कंसंट्रेटेड एलिमेंट को डाइल्यूट कोई करता है और हमारे सामने रखता है, वो अवतार हो जाता है। अपने सत्य में जीना तो सरल है, अपने सत्य में दूसरे को सहभागी बनाना कठिन है। सत्य को बहुत लोग उपलब्ध होते हैं, जीते हैं, जान लेते हैं, लेकिन अपने सत्य में दूसरे को सहभागी बना लेना, अपने सत्य के साथ किसी को हमसफर बना लेना बहुत कठिन होता है। जड़ताओं मूढ़ताओं में तो सब सहभागी बना लेते हैं, जड़ताओं मूढ़ताओं और पतन के मार्ग पे तो बहुत लोग हमसफर बन जाते हैं, बना लेते हैं, आसान पड़ता है। लेकिन जब कोई उस परम सत्य में जी रहा हो जिसे कहा जा सकना मुश्किल है, जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं, जिसको हम अव्याख्य कहते हैं, अनिर्वचनीय को जो वचनीय बनाए, अव्याख्य को जो व्याख्य बनाए, निःशब्द को जो शब्द में ढाले, असीम को जो सीमा में पिरोए और हमारे साथ चले, वो अवतार होता है। अवतार का यही अर्थ है। भारतीय मनीषा इसको इसी ढंग से रखती है। कृष्ण इसी अर्थ में अवतार है, राम इसी अर्थ में अवतार है, बुद्ध इसी अर्थ में अवतार है। कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार क्यों कहा होगा? आप पौराणिक मिथकों में जाएंगे तो तमाम कथाएं ढूंढ लेंगे कि इसलिए कहा, इसलिए कहा, इसलिए कहा। लेकिन कृष्ण ने जितनी पूरी तरह पिरो दिया उस असीम को सीमा में, ऐसा तो बिरला कभी कभी कोई कर पाता है। अनूठा था, अपूर्व था। पिरोने की कोशिश तो सब करते हैं, हर संत ने करी है, हर बुद्ध ने करी है, लेकिन कृष्ण को जब लोगों ने देखा तो उनको लगा कि ये व्यक्ति जो इस दुनिया का नहीं है, जिसके अंदर वो पारलौकिक तत्व प्रकट हो चुका है, वो हमारे साथ ऐसे सहज रहता है, हमारे साथ ऐसे सहज जीता है। कृष्ण में प्रेम को देखें तो, नीति को देखें तो, युद्ध को देखें तो, मैत्री को देखें तो, प्रसन्नता को देखें, मुदिता को देखें, करुणा को देखें, उपेक्षा को देखें, शांति को देखें, समस्वरता को देखें, जितने भी गुण हम लाएंगे कृष्ण सबको जी रहे हैं। और सर्वोपरि सरलता, ह्यूमिलिटी। कृष्ण को आज हम जनमानस में ऐसे बिठाते हैं, पूजते हैं, वो भी सुंदर है, पूजा जाना चाहिए, उसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन इतना पूज कर उनको अपने से दूर भी ना कर दें कि कभी उनके जैसा होने की चेष्टा ही बंद हो जाए। ये देखिए, कोई अब्राहमिकन जो मजहब है उनका जैसा भारत नहीं रहा है कि तुम वैसे हो ही नहीं सकते, तुम परमात्मा हो ही नहीं सकते, तुम पैगंबर हो ही नहीं सकते, वो एक था, हुआ, खत्म। भारत में ऐसा नहीं। भारत में तो हम कहते हैं कि बार बार होते हैं, अनेक बार होते हैं। कृष्ण आते हैं, फिर पूरा जगत कृष्णमय हो जाता है। कृष्णमय अर्थात
आप अपने भीतर उस कृष्ण को जन्म देंगे, उस संभावना को। पूर्णता पुकारेगी जब आपको और आप उसकी तरफ खींचेंगे तो पूर्ण न सही कुछ तो आप सीमा से काफी आगे चले ही जाएंगे, काफी आगे जाएंगे। तो कृष्ण का जन्म उस पूर्णता को अपने अंदर इस तरह समाहित किए है कि वो पुकारता है तुमको, और पुकार इतनी विनम्रता से भरी हुई है, इतनी हम्बल है, इतनी ह्यूमिलिटी से भरी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब अपने माता पिता के साथ होते हैं तो कोई दिखावा नहीं, मित्रों के साथ होते हैं तो कोई दिखावा नहीं, अपने आसपास के प्राणियों के साथ हैं कोई दिखावा नहीं। आजकल अगर हम गुरु नाम के प्राणी को खोजें, जिसको हम कहते हैं गुरु, तो गुरु नाम का प्राणी दूर से चमकता हुआ दिख जाएगा कि देखो वो आ रहा है, इतना शोरगुल, इतना तमाशा होगा उसके चारों तरफ, उसकी इमेज का इतना प्रोपेगेंडा होगा, तो पता चल जाएगा। आज ना हम कृष्ण की कथा को जानते हैं, लेकिन कृष्ण की कथा को कृष्ण के समय के परिप्रेक्ष्य में देखें, कृष्ण तो बस हवा की तरह रचे बसे, घूमते हैं, विचरते हैं, कोई बोझ नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए लोग उनसे लड़ पाते हैं, उनसे प्रेम कर पाते हैं, उनसे रूठ पाते हैं, उनसे मन पाते हैं, उनके साथ सब कुछ हो पाता है। कृष्ण की माँ कृष्ण की पिटाई भी कर देती हैं, पता हो ये परमात्मा है, ये तो ईश्वर का स्वरूप है, तो किसी माँ की हिम्मत होगी, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि ये भारत के दर्शन की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम उस परम को इतने सुंदर, इतने विनम्र रूप में लाते हैं, इतने विनम्र रूप में। तो कृष्ण का ये जितना आविर्भाव है, इसको अगर हम देखें तो एक तो सीमा में जन्म लेकर असीम की तरफ मुड़ जाने का, अपूर्णता में जन्म लेकर पूर्णता को आत्मसात कर लेने का, और फिर जे कृष्ण मूर्ति जिस अपने दर्शन की चर्चा जीवन भर करते रहे, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता, कृष्ण उस चुनाव रहित सजगता के मूर्त रूप है, पर्सोनिफाइड प्रेजेंटेशन है उस चुनाव रहित सजगता के। कृष्ण का चुनाव नहीं है कोई, वो परिपूर्ण रूप से जागे हुए चलते हैं, क्षण क्षण में जागकर एक क्षण जो सामने लाएगा उस क्षण में प्रवेश कर जाएंगे, अगला क्षण फिर जो लाएगा उसमें पूरी तरह प्रवेश कर जाएंगे। चुनाव रहित है, उनका चुनाव नहीं है। वो नहीं कह रहे कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो परिस्थितियां जो बनेंगी, वो परिस्थितियां तय करेंगी कि अब क्या होना है, और कृष्ण उसमें पूरी तरह बह जाएंगे, पूरी तरह उसमें खो जाएंगे। यही कृष्ण का होना है।